माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। सभी बच्चों को स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें से कुछ बीबीआई क्वेश्चन में लेकर के आया हूं जो आपके एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको समझ में सारा कुछ चीज आ सकता है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न हमारा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था, जो नगर बनाने का जो शैली था यानी प्रणाली को लिखें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में नगर को किस प्रकार से बनाया गया था उसके बारे में लिखना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर की ओर। बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले क्या था, इसका नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर बनाया गया था वो सबसे पहला इसका एक विशेषता नियोजन के रूप में आता है। देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा कहां पर? पश्चिम में। यानी कि जब हड़प्पा एवं और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई किया गया तो उसके बाद हमें जो होता है कहां पर? पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के बाद हमें दो टीले मिलते हैं, पूर्व और पश्चिम में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी में दो टीले मिलते हैं, है ना। देखो, बोलता है कि पूर्वी टीले पर नगर था और पश्चिमी में दो टीले मिलते हैं। दो टीले मिलते हैं, टीले मतलब उठ। बोलता है कि पूर्वी टीले पर नगर, पूर्वी टीले पर क्या था? नगर था, तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। यानी कि पूर्वी टीले पर क्या था? नगर था, और पश्चिमी टीले पर क्या था? दुर्ग स्थित था। यानी कि दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे। यानी कि दुर्ग में कौन लोग रहते थे? शासक वर्ग के लोग। दुर्ग का मतलब होता है जमीन से ऊपर उठा हुआ भूमि, ठीक है, उस पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। यानी कि दुर्ग में परिखा, प्राकार, द्वार, राजमार्ग, प्रसाद, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि वास्तु के सभी तत्व मिलते हैं। खुदाई करने के बाद हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो में खुदाई करने के बाद इन दुर्ग में पारिखा, प्रकार, द्वार, राजमार्ग और प्रसाद, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि वास्तु के सभी तत्व, यानी कि सभी तत्व ये सब मिले हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर, यानी कि जितने भी हैं प्रत्येक नगर में जो था, यानी कि दुर्ग के बाहर, यानी कि निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। यानी कि दुर्ग के नीचे में जितने भी सारे नगर थे सब ईंटे के बने हुए थे, है ना, सब ईंटे के बने हुए थे, जहां समान लोग रहते थे। समान लोग मतलब कारीगर हो गए, मजदूर हो गए, किसान हो गए, इन सब समान लोग रहा करते थे। और नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्राचीरों का मतलब हो गया सुरक्षा दीवार से घिरे थे। यानी कि नगर के जो दुर्ग था, यानी कि नगर के जो सबसे ऊंचा व जो भूमि था, उस दुर्ग को जो होते हैं चारों तरफ ईंटों से घेर दिया गया था, जिसको सुरक्षा दीवार कहा जाता है। मुख्य दिशाओं में द्वार, यानी कि उस द्वार में घुसने के लिए, उस दुर्ग में घुसने के लिए एक द्वार हुआ करता था, जो द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? गौपुरम। क्या? गौपुरम बनाए गए थे। नगर का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन आने किस प्रकार से नगर का निर्माण किया गया था। निचला और दुर्ग, यानी कि उठावा भूमि पर, वहां दो प्रकार से नगरों का निर्माण किया गया था। एक था जो टीले पर बसा हुआ नगर था, और एक टीले का नीचे बसा हुआ नगर था। जो दुर्ग पर जो होते शासक वर्ग के लोग रहा करते थे, और निचला स्तर यानी कि निचला भूमि पर जो होते शहर बना था,
उस पर जो होते हैं सामान्य लोग, कारीगर, मजदूर, किसान लोग रहा करते थे माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क जो बनाई गई थी वो आखिर किस प्रकार बनाया गया था, वो चीज को देखना माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए देखिए यह प्रश्न उत्तर क्या है कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। बोलता हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे जो एक विशेषता है क्या कि वहां पर जमीनें क्या थी, समतल थी और लंबी चौड़ी जो होता है सड़कें बनाई गई थी। यहाँ की मुख्य सड़क देखिए 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा। इसको क्या कहा, राजपथ। यानी कि उनकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी और उसकी जो होता है मुख्य सड़क कितना 9.15 मीटर क्या था, चौड़ा था। इसीलिए पुराविदों ने उसे क्या कहा, राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई यानी कि मुख्य सड़क से जो अन्य सड़क जो था यानी कि दूसरे सड़क हुआ करते थे 2.75 से 3.66 मीटर तक चौड़ी थी। बोलता है जाल पद्धति, जाल मतलब समझते हो ना, जो एक दूसरे पर सब सड़क आकर के जो मिलती है और काटती है। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि जाल की तरह वहां सड़कें बिछी हुई थी, है ना, जिसके कारण जो होता है कि सड़क एक दूसरे को समकोण, समकोण आप समझते भाई, समकोण पर काटती थी। बोलता है जिनसे नगर कई खंडों में, जिसे नगर क्या होता है कई टुकड़ों में बट चुका था, विभक्त हो गया था। इस पद्धति को जो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटता था और वहां की नगर जो होते हैं एक अलग अलग खंडों में जो विभक्त हो गया था, बोलता है इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। बोलता है कि सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो सड़क बनाया गया था वो सब मिट्टी का होता था। जैसे आप आज पीसीसी का देखते हैं, डामर का देखते हैं, लेकिन वहां का सड़कें क्या होती है, कच्ची का होता था। यानी कि आज भी गांव में भी देखेंगे तो क्या होता है, सड़कें जो होती हैं कच्ची मिट्टी का बना होता है। एवं इसकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी, यानी कि सड़क को भी साफ सफाई रखने का पूरा एकदम व्यवस्था था। और बोलता है गलियां भी खुली तथा चौड़ी थी, गलियां जो होता है चौड़ी होता था, खुला होता था। बोलता है कि कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए बोलता है एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे, यानी कि सड़क के किनारे एक दूरी के अंतराल, यानी कि एक यहाँ गड्ढा है तो एक वहां गड्ढा है। इस प्रकार जो होते हैं कचरे को इकट्ठे करने के लिए जो होते हैं गड्ढे खोदे जाते थे। बोलता है क्या उसके बाद कि वे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे, कूड़ेदान जिसमें हम लोग कूड़े को डालते हैं। बोलता कूड़ेदान रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक के दोनों किनारों पर चबूतरों के बने होने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो सड़क होती थी वो सड़क के दोनों किनारों में जो होते हैं चबूतरे बने होते थे और उस चबूतरे पर संभवतः माना जाता है कि उस पर दुकानदार लोग बेच करके अपना सामान का बिक्री करते थे। तो बच्चों इस प्रकार से जो होता है कि हड़प्पा सभ्यता सड़क व्यवस्था का जो होते हैं एक विशेषता थी। बच्चों तीसरा प्रश्न देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाज का घर, अन्नागार के बारे में लिखें। तो देखिए क्या बोलता है कि मोहनजोदड़ो में ही कितना 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है ना, अन्नागार मिला है। कितना देखेंगे कि 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है कि अनाज का भंडार का घर मिला है। बोलता है कि हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान कोठार खोजे गए हैं और हड़प्पा में भी जो होते 12 धान का कोठार खोजा गया है। ये दो कतारों में 6 की संख्या में है, यानी कि 6 इधर और 6 इधर, इस प्रकार से खोजा गया है। ये धान कोठार ईंटों के चबूतरों पर हैं और बोलता है कि वहां पर ईटा का जो होते चबूतरा बनाया गया है
उसी चबूतरा पर जो होते हैं ये 12 धान के कठार मिले हैं। बोलता है कि एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है। अनागार में हवा आने जाने की व्यवस्था तथा अन्न भरने की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। बोलता हूं उस अनागार में हवा आने जाने का भी व्यवस्था है, उसमें अनाज भरने का भी व्यवस्था था। तो इस प्रकार से बच्चों आपको मैं हड़प्पा सभ्यता से लगभग 3 प्रश्न बताया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। आप इन सारे प्रश्नों को उत्तर के साथ देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आ ही जाता है और आप आसान से इसका आंसर, प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। तो बच्चों यदि हमारे इस देहाती चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।